आज है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 8 जिसमें हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर किस तरह लगा सकते हैं। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर लगाने के 8 तरीके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर लगाने का पहला मेथड ये है कि आप जहां से आप सीरियल नंबर शुरू करना चाहते हैं वो नंबर उस सेल में लगाएं और फिर उस सेल को सिलेक्ट करें और अपने माउस के कर्सर को इस सेल के डॉट पर लेके जाएं तो एक प्लस का साइन शो होगा। जब प्लस का साइन शो हो जाए अपने माउस के लेफ्ट बटन से 2 दफ़ा क्लिक कर दें और फिर यहाँ नीचे एरो पर क्लिक करें और फिल सीरीज के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपको ये सीरियल नंबर लिखा जाएगा। और इसी मेथड की एक ऑप्शन ये भी है कि आपने इस सेल को सिलेक्ट करें, जब प्लस का साइन शो हो जाए अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखें और ऊपर से नीचे ड्रैग कर लें और फिल सीरीज के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपके ये सीरियल नंबर लिखे जा चुके हैं। और इसी मेथड की एक ऑप्शन और भी है। आप सेल को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को दबाए रखें और जब प्लस का साइन शो हो तो अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर ऊपर से नीचे ड्रैग कर लें। याद रखें इस मेथड में आपने माउस के बटन को कंट्रोल के बटन से पहले छोड़ना है, तो आपको फिल सीरीज की ऑप्शन पर भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा। और सीरियल नंबर लगाने का दूसरा मेथड है सीरीज ऑप्शन। सबसे पहले हम जहां से हम सीरियल नंबर शुरू करना चाहते हैं वो लिख लें और एरिया को सिलेक्ट कर लें। सीरीज के ऑप्शन पर जाएं और जहां तक आप नंबर लगाना चाहते हैं वो नंबर लिख दें और ओके का बटन प्रेस कर दें। आपके ये सीरियल नंबर लग चुके हैं। और तीसरे मेथड में हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। पहले जहां से आप नंबरिंग शुरू करना चाहते हैं वो नंबर लिखें और उससे नीचे वाले सेल में हम सम का फार्मूला लगाएंगे और ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके +1 कर देंगे और ऊपर से नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये आपके सीरियल नंबर लग चुके हैं। और चौथा मेथड है सीरियल नंबर लगाने का एग्रीगेट फार्मूला। इक्वल साइन दबाकर हम एग्रीगेट का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम ये फंक्शन है काउंट ए, अपने माउस के लेफ्ट बटन से 2 दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम कॉमा दबाएंगे। फिर हम ये नंबर 5 पे है इग्नोर हिडन रोज, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा दबाएंगे। फिर हम जो इस सेल के ऊपर सेल है जहां हम फार्मूला लगा रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने वो सिलेक्ट कर लिया। फिर हम 2 डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर हम इस सेल एड्रेस को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के 2 मेथड हैं। पहला तो आप अपने माउस को उस सेल के एड्रेस पर लेके जाएं और F4 क्लिक कर दें। F4 तो आपका ये सेल फ्रीज हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है मैनुअल है। इस सेल के एड्रेस के इर्द गिर्द $साइन लगा दें। अगर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और $साइन दबाएं तो इस सेल के एड्रेस के इर्द गिर्द $साइन लग जाएंगे, तो ये सेल फ्रीज हो जाएगा। फिर हम ऊपर से नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारी सीरीज फिल हो जाएगी। और पांचवा मेथड है इफ एग्रीगेट का फार्मूला। मैं यहाँ से एग्रीगेट के फार्मूले को कॉपी करता हूँ और अब इस कॉलम का एड्रेस है ई, मैं और इस सेल का एड्रेस देता हूँ। अगर ये सेल इक्वल है ब्लैंक के देन
सीरियल नंबर हो ब्लैंक, अदरवाइज यूज एग्रीगेट फार्मूला। ऊपर से नीचे ड्रैग कर दें, ये आपका सीरियल नंबर फिल हो चुके हैं। इस मेथड के थ्रू अगर आप देखें कि मैं यहाँ से टेक्स्ट या नंबर को डिलीट कर देता हूँ तो ये सीरियल नंबर भी डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर इसका आ जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीरियल नंबर लगाने का जो छठा मेथड है वो है रो का फार्मूला। हम सेल में रो का फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट बंद करके -1 कर देंगे, तो ये ऊपर से नीचे ड्रैग कर दें, ये आपके सीरियल नंबर लग जाएंगे। और सीरियल नंबर लगाने का जो सातवां तरीका है वो है इफ रोज का फार्मूला। मैं यहाँ से रो के फार्मूले को कॉपी करता हूँ और साथ इफ फंक्शन का यूज करता हूँ। इफ अगर, और इस सेल का एड्रेस देता हूँ, अगर ये सेल इज इक्वल टू ब्लैंक देन सीरियल नंबर विल बी ब्लैंक, अदरवाइज यूज रो फार्मूला। ऊपर से नीचे ड्रैग कर दें। ये भी सेम मेथड है। अगर मैं यहाँ से किसी भी सेल में से डाटा को डिलीट करूँगा तो ये सीरियल नंबर भी डिलीट होता जाएगा, सेम जिस तरह ये इफ एग्रीगेट में हमने किया है। इसमें इफ फंक्शन यूज करने से हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर सेल में डाटा है तो सीरियल नंबर लगे, और अगर सेल में डाटा नहीं है तो सीरियल नंबर ना लगे। और लास्ट मेथड है सीरियल नंबर लगाने का, वो है सब टोटल। इक्वल का बटन दबा के हम यूज करेंगे फार्मूला सब टोटल का। देन उसमें हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट ए, कोमा, और इस सेल का एड्रेस दे देंगे हम, डबल डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर हम जो पहला सेल का एड्रेस है उसको हम फ्रीज कर देंगे F4 के बटन को दबाकर, और इंटर का बटन हम प्रेस कर देंगे और ऊपर से नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह आपका सीरियल नंबर फिल हो चुका है। अब हम इन सब मेथड पर डिफरेंट ऑप्शन यूज करके देखेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है सीरियल नंबर यूज करने के लिए। मैं सबसे पहले ये फिल्टर की ऑप्शन यूज करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ नेम्स को फिल्टर करता हूँ। जैसे हमने कुछ नेम्स को फिल्टर किया, ये देखेंगे जो हमारा था पहला मेथड था बिल्कुल सिंपल वाला, उस पे सीरियल नंबर नहीं काम कर रहा, दूसरे वाले पे भी नहीं काम कर रहा। करें ये जो एग्रीगेट का फार्मूला है इस पर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इफ एग्रीगेट पर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, रोज पे ठीक काम नहीं कर रहा, सब टोटल पे ठीक काम कर रहा है। अगर हम फिल्टर के ऑप्शन को यूज करते हैं, रोज पे ये क्यों नहीं काम कर रहा? जो रोज का फार्मूला है वो बेसिकली रोज को कैलकुलेट करता है। यहाँ से बेसिकली रोज हाइड हुई हैं, रोज डिलीट नहीं हुई, पीछे रोज हैं, तो लगा इसलिए यहाँ पे ये ठीक काम नहीं कर रहा। और अगर हम डिलीट की ऑप्शन यूज करें, मैं यहाँ से कुछ सेल्स को डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखें अब ये एग्रीगेट, रोज और सब टोटल ये फार्मूलाज काम कर रहे हैं। और सेम अगर मैं कुछ सेल्स को हाइड करता हूँ तो फिर आप देखें ये एग्रीगेट और सब टोटल का फार्मूला काम कर रहा है। और अगर आपके सीरियल नंबर हैं मर्ज सेल्स के अंदर, यानी कि आपने कहीं 2 सेल मर्ज किए हुए हैं, कहीं 3 किए हुए हैं, वहां पे अगर आपने सीरियल नंबर यूज करना है तो सबसे बेस्ट फार्मूला है ये सम वाला।
वो कैसे, अगर मैं ये 3 सेल यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, देखिए मैं ये डाटा डिलीट करता हूँ, कहीं से 2 कर रहा हूँ मर्ज, कहीं से मैं कर रहा हूँ 3, ये मैंने सेल्स कर दिया मर्ज। अब अगर यहाँ पे सीरियल नंबर लगाने का कोई अगर सबसे बेस्ट फार्मूला है, वो है सम वाला फार्मूला। मैं पहले वाले सेल में सीरियल नंबर लिखकर दूसरे सेल पर सम का फार्मूला यूज कर दूंगा। इस तरह हमने हर एक में सम का फार्मूला यूज करना है। अब अगर मैं यहाँ से कोई सेल डिलीट करता हूँ, ये सीरियल नंबर खराब तो हो जाएंगे, लेकिन जस्ट आपने एक फार्मूला दोबारा लगाना है और बाकी सारी सीरीज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।